Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second subject. And in the last lecture we have completed the biochemistry of the blood group, where we have studied how the blood grouping is done and why the blood groups are known as the A, B and O blood group, which type of the genes are involved, which type of the carbohydrate end product is been added, which type of enzymes are involved, and how they add the different groups on the RBCs, that's why, or the precursor molecules, that's why the blood group is called so this all things we have studied in the last lecture. And here we will see the genetic basis of the blood grouping, or the inheritance of the blood grouping, that is known as the inheritance of the ABH antigens. As I have told you in the last lecture also that blood group genes which involved in the blood grouping are the three main genes, that is A gene, B gene and the last one H gene. Okay, so these three genes together have a role in the I would say in the inheritance of the blood group. मतलब उस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, पर्टिकुलरली किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा जीन है. ठीक है, तो ओके सो जो ब्लड ग्रुपिंग के जीन्स ऐसा नहीं कि हम में ही है, एनिमल्स में भी होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था. बट यहाँ पे जो है, जो मेजर रोल प्ले करने वाले हम में, ह्यूमंस में जो है, दे आर 3 ओके, 3 लाइक A, B एंड H तो हम सब में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट फॉर दी बॉम्बे ब्लड ग्रुप. हम सब में H ग्रुप रहता ही, H जीन रहता ही है. इसके साथ साथ A या तो फिर B जीन रहता है. ठीक है, तो A और B जीन जो होते हैं जनरली उनका अलेलिक फॉर्म होता है IA, IB, और इसके अलावा एक और रिसेसिव होता है, दैट इज़ IO. तो जनरली आपको पता होगा कि मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग, आपको याद होगा, तो एक लॉ ऐसा होता है कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है. ठीक है, तो मतलब क्या, जो डोमिनेंट है वही ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव वन एक्सप्रेस नहीं होता है. बट यहाँ पे जो दो जीन्स है IA एंड दी IB, ठीक है, ये दोनों ऐसे जीन्स है जो को डोमिनेंस दिखाते हैं. मतलब क्या, सपोज किसी इंडिविजुअल का जो है जीनोटाइप है IA एंड IB. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो IA डोमिनेंट है इसलिए बस A टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, या IB डोमिनेंट है इसलिए B टाइप का ब्लड ग्रुप होगा. किसी इंडिविजुअल में अगर ये दोनों टाइप के जीनोटाइप्स है तो वो इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप दिखाएगा AB, बिकॉज ये कोडोमिनेंस फिनोमिनॉन दिखाता है. दैट्स वाई इट विल एक्सप्रेस द बोथ टाइप ऑफ जीन्स और बोथ टाइप ऑफ अलील, क्योंकि ये 50-50 करेगा फिर. ठीक है, 50 इसका और 50 इसका. दैट्स वाई द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट विल बी इंडिविजुअल विल बी ऑफ AB टाइप. ठीक है, इसके अलावा सपोज अब मैं रिसेसिव की बात करती हूँ. IO जो होता है ना, वो रिसेसिव होता है. मतलब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर O है, ठीक है, तो उसमें जो जीनोटाइप होगा वो यही होगा, फिक्स्ड IO एंड IO. क्योंकि क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, ये रिसेसिव है टू दी A एंड B बोथ. अगर A के साथ ये प्रेजेंट होगा तो भी एक्सप्रेस नहीं होगा, B के साथ प्रेजेंट होगा तो भी एक्सप्रेस होगा नहीं. ठीक है, IO IA होगा तो भी ब्लड ग्रुप A ही होगा, IO IB होगा तो भी ब्लड ग्रुप कौन होगा, B होगा. बट अगर IO एंड IO है, मतलब दोनों अलील जो है एक ही टाइप के हैं, तभी ब्लड ग्रुप कौन होगा, O. मतलब O ब्लड ग्रुप होने के लिए, या फिर I इसको कहा जाता है स्मॉल I में, या तो फिर स्मॉल I कहा जाता है. ठीक है, इसके लिए O ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों अलील्स कौन से होने चाहिए, IO एंड IO ओनली. ठीक है, IA IB अगर होगा तो वो रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा फिर. ठीक है, तो ये एक बेसिक थिंग होता है जो ब्लड ग्रुपिंग में इंपॉर्टेंट है, कि जो IO जीन है वो रिसेसिव होता है, IA जीन एंड IB जीन आर द डोमिनेंट वन, और अगर दोनों भी प्रेजेंट हो गए तो ब्लड ग्रुप AB टाइप का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप पेरेंट का ब्लड ग्रुप से लाइक कौन से पेरेंट के ब्लड ग्रुप में से ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज किसी मदर का ब्लड ग्रुप इज़ A एंड द फादर ब्लड ग्रुप इज़ A. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में IA ही या फिर IA IO हो सकता है. ठीक है, और अगर दोनों का ब्लड ग्रुप A है, मतलब दोनों में जो डोमिनेंट जीन होगा वो होगा IA.
क्योंकि IA ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ अ डोमिनेंट। तो ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग का कौन सा होगा? IA, और जीनोटाइप भी उसका क्या होगा? IA। ठीक है। इसके बाद अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप है A और फादर का ब्लड ग्रुप B है तो 50-50 एज आई टोल्ड कोडोमिनेंस हो जाएगा और उस पे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा AB। इसके अलावा अगर मदर का ब्लड ग्रुप है A एंड फादर का होगा O, तो ऑब्वियस सी बात है एक जीन O का आएगा, एक जीन A का आएगा। तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A, क्योंकि IO एंड IA विल ऑलवेज लीड टू दी A, क्योंकि O क्या है? रेसेसिव है। ठीक है। इसके अलावा तो इसके अलावा अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप इज B एंड फादर का इज A, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB होगा। एज आई टोल्ड यू IB लीड्स टू दी AB। ओके। देन अगर किसी पेरेंट में मदर का ब्लड ग्रुप होगा B, फादर का भी B है, तो ऑब्वियस सी बात है BB लीड्स टू दी B। ओके। IB विल लीड टू दी B। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप इज B एंड फादर का इज O, देन इट विल ऑल्सो लीड टू दी B टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, क्योंकि O जो होता है वो रिसेसिव है, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। नाउ इफ द बोथ पेरेंट्स हैव द O ब्लड ग्रुप, देन ऑब्वियसली उसका जीनोटाइप होगा IO एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट? IO ओनली, क्योंकि IO होने के लिए या फिर O ब्लड ग्रुप के लिए IO मतलब दोनों पेरेंट जो होते हैं वो IO होने वाले, या फिर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप O ही होना चाहिए, तभी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज ऐसा होना हम अश्योरिटी नहीं दे सकते, बट इट कैन बी प्रेडिक्टेड कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप में से हम पता कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है। अदर देन दिस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमने वहाँ पे देखा कि IA सिग्निफाइज द A ब्लड ग्रुप, IA ऑल्सो सिग्निफाइज द A ब्लड ग्रुप एंड ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप A होता है। ठीक है। जीन्स आपको कैसे याद रखने हैं कि सपोज पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है, मतलब उसमें जो जीन्स होंगे वो कौन से होंगे? IA, ओके, और IA। ठीक है। उसके दोनों पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो IA होगा, या तो फिर A एंड O होगा। ठीक है। मतलब सपोज किसी किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि उसका ब्लड ग्रुप, या फिर किसी पर्सन से आपको उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप पता करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। सपोज उसका ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, तो A से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप दोनों का A ब्लड ग्रुप है, या तो फिर एक का ब्लड ग्रुप A एंड एक का O है। ठीक है। क्योंकि O इज ऑलवेज रेसेसिव, तो O हो सकता है। IO हो तो भी A ही ब्लड ग्रुप आता है, तो हो सकता है A या B O में से कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है इसके पेरेंट का। ठीक है। देन अगर किसी का ब्लड ग्रुप आपको सपोज आपको दिखा कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप एक तो B होगा या तो फिर BO होगा। ठीक है। दोनों केसेस हो सकती। सो लाइकवाइज आपको इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि आप प्रेडिक्ट करो कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है अगर ऑफस्प्रिंग का ये है, या फिर ऑफस्प्रिंग का कौन सा है अगर पेरेंट्स का ये है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं एग्जाम में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। आपको याद क्या रखना है कि डोमिनेंट कौन से जीन होते हैं? IA एंड IB। रेसेसिव कौन से जीन होते हैं? तो IB एंड O ओनली। ठीक है। O इज ओनली जीन विच इज रेसेसिव। एंड कौन से जीन्स रिक्वायर्ड होते फॉर द ब्लड ग्रुपिंग? A, B एंड H जीन्स। ओके। So that's about it. So if you have any query related to this point, please feel free to contact. बात आपको ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से रिसेसिव जीन्स होते, कौन से डोमिनेंट्स होते हैं, एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको अगर इस चीज़ पे या इस क्वेश्चन में या इस पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। ओके। अदर देन दिस देयर इज़ नथिंग एल्स। सो दिस इज अबाउट इट, इनहेरिटेंस ऑफ द ABH एंटीजेंस। ओके। थैंक यू।